आवाज आ रही है तो बोलिए। आवाज आ रही है तो बोलिएगा कोई एक आदमी। यस सर, आ रही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग जो होता है वो बुक में इंडेक्स होता है, ठीक है। तो बुक के आगे इंडेक्स होता है या बुक के पीछे इंडेक्स होता है? आगे होता है या पीछे होता है? बताएं आप लोग को। आगे, बुक आगे होता है। बुक के आगे इंडेक्सिंग होता है। और कोई? जो स्टैंडर्ड बुक होता है उस बुक के पीछे इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। अब इंडेक्सिंग करने का क्या मतलब होता है? इसमें दो चीज होता है, एक होता है की, एक होता है डाटा, ठीक है। तो की में क्या होता है, जैसे कि हमको सर्च करना है सुनील, ठीक है। सुनील हमको सर्च करना है और सुनील किस पेज पे है, उस पेज का नंबर है 20। कोई स्टैंडर्ड बुक उठाइएगा, उसमें बुक के पीछे जाइएगा, आपको जो की सर्च, जैसे कि हमको इंडेक्सिंग सर्च करना है, ठीक है। इंडेक्सिंग यहाँ लिखा रहेगा, उसमें पेज नंबर अगर एक से ज्यादा पेज पे रहेगा, पेज नंबर 20, 21, 22, इस तरह से आपको इंडेक्सिंग किया हुआ रहेगा स्टैंडर्ड बुक में। तो उसका की होता है, की मतलब कि क्या आप सर्च कर रहे हैं उसका पेज नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो अब इसका कुछ डिफिनेशन होता है कि इंडेक्स आर यूज टू improve the searching efficiency। ये इंडेक्सिंग जो होता है सर्च करने में काफी इफिशियंट होता है। क्या बोले कि यहाँ पे हमको इंडेक्सिंग पूरा बहुत सारा, मान लो कि 1000 पेज है बुक में, हमको इंडेक्सिंग मिल नहीं रहा है, ठीक है। इंडेक्सिंग कहाँ पे होगा, या कोई नाम सर्च कर रहा है, कोई टॉपिक सर्च कर रहा है, वो हमको मिल नहीं रहा है। तो इंडेक्सिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, ठीक है। ए से लेके जेड तक रहता है। आपको मान लीजिए कि इंडेक्सिंग खोजना है आई, तो आई वाले पे जाइए, आई के बाद एन। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली आपको इंडेक्सिंग पे पहुंच जाइएगा और वो सर्च करने में, किसी भी की को सर्च करने में काफी मदद करता है। इंडेक्स रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड। टू फील्ड क्या क्या होता है यहाँ लिख दिए हैं, की और इसको डाटा को बोलते हैं ब्लॉक पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर किस ब्लॉक पे हमको जाना है उसको पॉइंट आउट करता है, ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे बुक में डाटा नहीं दिया रहेगा, बुक में यही दिया रहेगा ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। तो ब्लॉक पॉइंटर से डरना नहीं है, उसका मतलब डाटा होता है, ठीक है। और जो भी इंडेक्स होता है, इंडेक्स इज एन ऑर्डर्ड फाइल। मीन्स कहीं भी आप किसी चीज को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर फाइल होता है। ऑर्डर मायने में हम अभी क्या बोले कि ए से लेके जेड तक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहता है इंडेक्सिंग। तो इसको ऑर्डर मैनर में सजाया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा सर्च लगता है, बाइनरी सर्च, क्लियर। इंडेक्सिंग कोई दिक्कत है अभी? लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इंडेक्सिंग करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह का इंडेक्स होता है। इंडेक्स, इस डायग्राम को ही याद करिएगा। पहला होता है प्राइमरी इंडेक्स,
प्राइमरी इंडेक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी इंडेक्स, तीसरा होता है क्लस्टर्ड इंडेक्स। इधर जो पहला होता है बी ट्री, इसका दूसरा होता है बी प्लस ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडेक्स काम करता है की प्लस ऑर्डर डाटा पे। ठीक है, ये करता है नन की या की प्लस अनऑर्डर ऑर्डर डाटा पे। ठीक है, ये काम करता है नन की और ऑर्डर डाटा पे। इसको नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंडेक्स जो होता है उसमें दो तरह के होता है, प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, क्लस्टर होता है। ये इसको बोलते हैं सिंगल लेवल, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। इंडेक्सिंग दो तरह का, सिंगल लेवल इंडेक्स और मल्टी लेवल इंडेक्स। सिंगल लेवल इंडेक्स में प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स और क्लस्टर इंडेक्स, और मल्टी लेवल इंडेक्स में बी ट्री और बाइनरी ट्री, सॉरी बी ट्री और बी प्लस प्लस ट्री। ठीक है, आएगा बाइनरी ट्री भी आएगा। बाइनरी ट्री पढ़े हैं आप लोग? चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। वो सारा पढ़ाएंगे प्राइमरी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की। पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स को किस किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? तो पहला होता है डेंस और दूसरा होता है स्पार्स। ठीक है, पहला होता है डेंस और दूसरा होता है स्पार्स। चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं, दोनों को एक साथ ही एग्जाम्पल में बताएं। मेरे पास एक फाइल है, एक फाइल में क्या होगा, बहुत सारा, इसको मानते हैं कि ये फाइल है। ठीक है, ये एक सेल है, इसको मानते हैं कि ये रिकॉर्ड है। ठीक है, सेल 1, सेल 2, थोड़ा अच्छा से लिखिए, R1, R2, R3 से लेके Rn तक मेरा रिकॉर्ड है। ठीक है, Rn तक मेरे रिकॉर्ड है। अब डेंस क्या करता है, कि डेंस स्टोर करता है जितना भी मेरा रिकॉर्ड होगा, डेंस जो इंडेक्सिंग करेगा, ये इंडेक्स होगा डेंस का, ये डेंस का इंडेक्स है। ठीक है, एक की होगा और ब्लॉक पॉइंटर होगा। ठीक है, की होगा और ब्लॉक पॉइंटर होगा। तो डेंस क्या करेगा कि जितना भी रिकॉर्ड होगा सबको वो स्टोर कर लेगा और उसका कोई की पॉइंट दे देगा, ब्लॉक पॉइंटर दे देगा। ठीक है, डेंस क्या करता है, जितना भी रिकॉर्ड होगा ऑल रिकॉर्ड को एंट्री कर लेता है, जितना भी रिकॉर्ड होगा सारे रिकॉर्ड को एंट्री कर लेता है। इस तरह से ये रिकॉर्ड डेंस करता है काम। और अगर यदि हम स्पार्स की बात करें, तो स्पार्स क्या करता है कि मान लो कि इसके पास बहुत सारा रिकॉर्ड है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड को मिला के क्या होता था, एक ब्लॉक बनता था।
बहुत सारे को मिला के एक ब्लॉक बनता था। तो मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक हो गया या एक ब्लॉक हो गया, बहुत सारे रिकॉर्ड को मिला के एक ब्लॉक बनता है। तो इसे बोलते हैं ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। क्या बोले थे कि बहुत सारा रिकॉर्ड को मिला के एक ब्लॉक बनता है। तो इसको मान लिए कि ये R1 से लेके R3 तक आया ब्लॉक 1 में, R4 से लेके R9 तक आया ब्लॉक 2 में, R10 से लेके R15 तक आया ब्लॉक 3 में। तो स्पार्स क्या करता है कि ये ब्लॉक वाइज एंट्री करता है। ठीक है, यहाँ B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, यहाँ आ जाएगा B2, यहाँ आ जाएगा B3। ठीक है, ये स्टोर करता है ब्लॉक को, ये स्टोर करता है ब्लॉक को, ओनली ब्लॉक एंट्री, ओनली ब्लॉक एंट्री। और यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ओनली ऑल रिकॉर्ड एंट्री। डेंस क्या करता है कि सारे रिकॉर्ड को स्टोर कर लेता है, इंडेक्स बनाता है, और ये स्पार्स जो इंडेक्स बनाता है वो बहुत सारा ब्लॉक को, रिकॉर्ड को मिला के एक ब्लॉक बनाता है, वो ब्लॉक का एंट्री करता है। तो डेंस का हिंदी ही होता है घनत्व। घनत्व मीन्स ज्यादा, और स्पार्स का मतलब होता है फैला हुआ। ब्लॉक जो होता है बहुत सारे रिकॉर्ड को मिला के बनता है ब्लॉक, इसीलिए उसको। तो ये जो होता है, अब आता है एक कि एंकर ब्लॉक किसे कहते हैं। कोई पूछ देगा, जैसे ब्लॉक हम बात कर रहे हैं, कोई कभी पूछ देगा कि एंकर ब्लॉक क्या होता है। एंकर ब्लॉक, ठीक है, एंकर ब्लॉक होता है, जैसे ये जो ब्लॉक हम बनाए, देखिए B3 जो बनाए, B3 का पहला जो रिकॉर्ड होगा, फर्स्ट records of any block is called एंकर रिकॉर्ड, एंकर ब्लॉक। ठीक है, ये जो B3 जो है, B3 का पहला रिकॉर्ड जो है, B3 का पहला रिकॉर्ड जो है, इसी को बोलते हैं एंकर ब्लॉक। B3 का पहला रिकॉर्ड जो है, या B2 का पहला रिकॉर्ड, किसी भी ब्लॉक में अगर पहला रिकॉर्ड का एंट्री होता है, उसे बोलते हैं एंकर ब्लॉक। क्लियर हुआ? अब अगर यदि सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, तो लिखिए कि डेंस में हर रिकॉर्ड के लिए इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, डेंस में हर रिकॉर्ड के लिए इंडेक्सिंग होता है, और स्पार्स में हर ब्लॉक्स के लिए इंडेक्सिंग होता है। ये क्लियर कट समझ में आया? ब्लॉक क्या होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मिलकर ब्लॉक बनता है, और डेंस में हर रिकॉर्ड के लिए इंडेक्सिंग होता है, और स्पार्स में हर ब्लॉक के लिए इंडेक्सिंग होता है। क्लियर? अब चलिए, अब पढ़ते हैं प्राइमरी इंडेक्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं अभी बताए थे सिंगल लेवल इंडेक्स में पहला था प्राइमरी इंडेक्स। प्राइमरी इंडेक्स में क्या कैसे काम करता है, की प्लस ऑर्डर डाटा। ठीक है, की प्लस ऑर्डर मतलब
कि हम कहीं भी किसी को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर, यही ना, इसमें कहीं भी किसी चीज को हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका एक डिफिनेशन देख लीजिए। ए प्राइमरी इंडेक्स is a ordered file whose record are of fixed length with two fields. The first field is same as primary key of data file and the second field is a pointer to data blocks where the key is available. प्राइमरी इंडेक्स में बोला जाता है कि प्राइमरी इंडेक्स इज ए ऑर्डर्ड फाइल हुज रिकॉर्ड आर फिक्स्ड लेंथ। अगर ऑर्डर्ड फाइल है तो फिक्स लेंथ की बात होगी। विथ टू फील्ड्स, फर्स्ट फील्ड इज सेम एज ए प्राइमरी की, पहला प्राइमरी की होगा, दूसरा उसका पॉइंटर होगा। पॉइंटर पढ़े हैं सी में, क्या करता है, रिफरेंस लेता है, किसी भी चीज को रिफरेंस देता है। तो ब्लॉक पॉइंटर क्या बोले थे कि की और ब्लॉक पॉइंटर, पॉइंटर क्या बोलेगा, रेफरेंस देगा। रेफरेंस मतलब कि ये कोई की यहाँ लिख दीजिए और ये जो मेरा पेज नंबर डालता था वो उसका रेफरेंस डालता था। ठीक है, ठीक है। इंडेक्स इज क्रिएटेड फॉर फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ each block called anchor records। जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसको हम एंकर रिकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस using index is sealed function of log base to b plus 1. The type of index is called sparse index। इस तरह के इंडेक्स को हम, जो प्राइमरी इंडेक्स होगा उसको हम स्पार्स इंडेक्स, अभी हम दो तरह का इंडेक्स पढ़ाए, स्पार्स और डेंस। तो ये जो प्राइमरी की होगा प्राइमरी इंडेक्स, इसको हम स्पार्स इंडेक्स भी बोलेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत है अभी तक किसी को कोई दिक्कत? ये हैंग क्यों कर जा रहा है? मधु भारती क्लास में है क्या? क्लास आती नहीं है, मैसेज कर रही है सर हमें 19 जनवरी को ही असाइनमेंट सबमिट किया था, फिर मेरे नेम और येलो क्यों है? ठीक है, एक और कोई है, अब हम इसका नाम क्या होगा, मैसेज देख लेते हैं।
सर यहाँ सबमिट कर दिया था, पता नहीं कहाँ सबमिट कर दिया था। परनेश झा क्लास में है? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। परनेश झा, परनेश झा अभी बोलिएगा नहीं। परनेश झा क्लास में है? परनेश झा, उसका नेटवर्क सही नहीं है सर। क्लास कैसे कर रहा है? कर रहा है तो नहीं सर, क्लास कर रहा हो बट उसका वीडियो ऑन है और माइक बता ही नहीं रहा है उसका। चलो एक क्वेश्चन देखो, ये गेट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, अगर बन सके, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है? लंबा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। किसी से बनेगा तो बनाइएगा। Suppose that we have an ordered, देखिए ऑर्डर्ड फाइल लिख दिया है यहाँ, ऑर्डर फाइल ऑफ 30,000 रिकॉर्ड्स, 30,000 रिकॉर्ड्स है स्टोर ऑन ए डिस्क with block size 1024 byte. File records are of fixed length and, देखिए सब चीज जितना पढ़ाए अभी फिक्स्ड लेंथ भी आ गया, and are on a span of size 100 byte, and suppose that we have created a primary index on the key field of the size 9 byte and block pointer size 6 byte. Then find the average number of block access to search for a record using with or without indexing. बोल रहा है कि एक तो इंडेक्सिंग के थ्रू निकालिए और एक बिना इंडेक्सिंग के थ्रू निकालिए। देखिए यहाँ जो जो है वहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है? 10,000 रिकॉर्ड्स है, ब्लॉक साइज कितना है 1024, फिक्स लेंथ और अनस्पेंड साइज कितना है, सपोज दैट क्रिएट प्राइमरी की का वैल्यू कितना है, की साइज कितना है इतना, एंड ब्लॉक पॉइंटर साइज इतना। क्लियर सबको? चलिए अब इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? विथ इंडेक्सिंग और विदाउट इंडेक्सिंग ही बनाना है, दोनों तरह से हमको आंसर देना है, ठीक है? चलिए जो जो चीज है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है? क्या क्या चीज था? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना था 30,000 था, ठीक है? ब्लॉक साइज कितना था 1024 बाइट था। डाटा फाइल रिकॉर्ड साइज कितना था 100 बाइट था, और की जो था 9 बाइट का था, और क्या था ब्लॉक पॉइंटर साइज जो था 6 बाइट का था। क्लियर हो गया इतना चीज? चलिए साथ साथ में बनाते जाते हैं।
इसका कहना था, अरे सीधा हमसे कभी नहीं होता। देखिए ये की है, ये ब्लॉक पॉइंटर है, ठीक है। की का साइज कितना है 9 बाइट, इसका कितना है 6 बाइट, ये टोटल कितना हो गया 15 बाइट। क्लियर है। ये जो इसमें जो मेरा रिकॉर्ड आएगा टोटल रिकॉर्ड कितना है 30,000। कितना है रिकॉर्ड अभी दिया हुआ है। और बहुत सारे रिकॉर्ड को मिला के इसको अगर यदि हम ब्लॉक बनाना चाहे, मान लीजिए कि एक ब्लॉक ये बहुत सारा अगर यदि हम ब्लॉक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ब्लॉक हम कैसे निकालेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000, बताओ। चलो इसको थोड़ा बाद में निकालेंगे इसको थोड़ा बाद में, पहले विदाउट इंडेक्सिंग निकालते हैं। ये तो समझा दिए, पहले विदाउट इंडेक्सिंग निकालते हैं, ठीक है, फिर इंडेक्सिंग के साथ निकालते हैं। ब्लॉकिंग फैक्टर क्या था, ब्लॉकिंग फैक्टर का डिफिनेशन बताइए। पहले ही बताए थे, एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर ब्लॉक। एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है, ब्लॉक साइज देखिए 10 से 24 पर ब्लॉक का साइज कितना है 100, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 10 पॉइंट कुछ आएगा, तो 10 हम लेंगे। ब्लॉक को दो भाग में, ये क्या बोल रहा है अनस्पैंड है, फिक्स लेंथ के लिए है, तो ये 10 ले लेंगे। पॉइंट के बाद जो आएगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। एक ब्लॉक में 10 ही रिकॉर्ड आ सकता है, 10 पॉइंट कुछ नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। अभी गाड़ी का एग्जांपल दिए थे, कार का एग्जांपल, ठीक है, तो 10 ही रिकॉर्ड आएगा, 10 पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक इन डाटा फाइल, नंबर ऑफ ब्लॉक इन डाटा फाइल 30,000, एक जीरो ज्यादा हो गया, 30,000 डिवाइडेड बाय 10। ब्लॉक साइज कितना आ गया 10 का ब्लॉक आ गया, तो मेरे पास कितना ब्लॉक बनेगा 3,000 ब्लॉक बनेगा। तो अब एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस विदाउट इंडेक्सिंग में सील्ड फंक्शन log बेस टू 3,000, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 12 आएगा, इसका वैल्यू। ये हो गया विदाउट इंडेक्सिंग अभी नहीं किया है, ये डायग्राम इसके लिए नहीं था, विदाउट इंडेक्सिंग सब चीज दिया हुआ था तो हमने निकाल दिए। अगर यदि अब हम इंडेक्सिंग इसका करते हैं, ठीक है, तो ऊपर में हम की कितना बताए थे 9 बाइट और ये 6 बाइट ब्लॉक पॉइंटर बताए थे, टोटल मिला के 15 बाइट हो गया। और अब ऊपर जा जाके देखना होगा हमको, रुकिए, अरे चलो कितना ऊपर चला गया। मैं थोड़ा ही ज्यादा ही नीचे चला गया, ठीक है। चलिए लिख ही देंगे, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो हमारा कितना था कि ब्लॉक साइज कितना था, ब्लॉक साइज 1024 का था बाइट का। हमें
अब जो हम निकालेंगे यहाँ ब्लॉक साइज जो निकालेंगे, ब्लॉक साइज वो हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा मेरा 1024 डिवाइडेड बाय ये जो मेरा साइज आया है, एक रिकॉर्ड का साइज उसमें ब्लॉक साइज से डिवाइड कर देंगे। ब्लॉक साइज को अगर ये जो मेरा साइज था रिकॉर्ड का साइज उससे डिवाइड करेंगे तो मेरा ब्लॉक पॉइंटर का साइज आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 60 आ जाएगा, 68। ये एक ब्लॉक में 68 रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। एक ब्लॉक में ये जो मैं बोला था कि बहुत सारा यहाँ पे ब्लॉक बन के आएगा,